वेलकम फ्रेंड्स टू सेकंड वीडियो ऑफ लाइफ रिग्रेट्स वीडियो सीरीज़। और इस वीडियो में हम रिमेनिंग 5 रिग्रेट्स शेयर करने वाले हैं जो लाइफ में लोगों को एंड में होते हैं। और पहले वीडियो में हमने 5 रिग्रेट्स शेयर किए थे। आई अर्ज यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में पहली ही लिंक है, आप जाके उससे पहले देखिए एंड देन कम टू दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिमेनिंग 5 रिग्रेट्स विच पीपल फेस इन द लाइफ। रिग्रेट नंबर 6, आप अपनी ज़िंदगी के लास्ट दिन पे पहुंचते हो और आपको ये दुख होता है कि आपने कभी भी वो स्किल नहीं सीखी जिससे एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि लाइफ में हर एक इंसान को चैलेंजेस आती है, प्रॉब्लम्स आती है और वही मौका होता है जब उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो सरेंडर कर दे या फिर उसको ओवरकम करके आगे निकल जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग जो इस एडवर्सिटी को ओवरकम नहीं कर पाते और पूरी ज़िंदगी इसी में रहते हैं, पॉवर्टी में रहते हैं या फिर डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को ही एंड कर देते हैं, तो उन्होंने ये स्किल नहीं सीखी है कि कैसे एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि आपको इतनी सक्सेस स्टोरी मिलेगी कि जिसने अपनी लाइफ में ख़राब से ख़राब सिचुएशन में भी कुछ अच्छा क्रिएट कर दिया। तो आपकी जो सिचुएशन है वो कुछ डिफरेंट नहीं है। हाँ, आप एक इंसान अलग है और आपकी सिचुएशन इस टाइम के हिसाब से थोड़ी अलग है, बाकी सेम ही है। तो आपको ये देखना है कि आप कैसे अपनी सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करते हैं, अपनी फैमिली को हैंडल करते हैं, अपनी फाइनेंस को हैंडल करते हैं, अपनी रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं, अपने करियर को हैंडल करते हैं, अपने साथ हुए लोगों को हैंडल करते हैं, जिससे आप उस खराब टाइम को टेम्पररी पास होता हुआ देख लें और उसके बाद उससे आगे निकल जाए। क्योंकि वो जो बैड टाइम्स है या फिर गुड टाइम्स है, दोनों ही परमानेंट नहीं है। अगर गुड टाइम है आपकी लाइफ में तो वो परमानेंट नहीं है, अगर बैड टाइम है वो भी परमानेंट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, गुड टाइम में तो हम थ्राइव कर जाते हैं, लेकिन जब बैड टाइम आता है वहाँ पे लोग हार जाते हैं। तो ये स्किल हमें सीखनी है कि कोई भी सिचुएशन में लाइफ में जब बैड टाइम्स आते हैं, जब ख़राब टाइम चल रहा होता है, तब उससे कैसे सीखें। और अगर आपने ये नहीं सीखा तो लाइफ में आपको बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। नंबर 7 रिग्रेट, दिस इज़ माई फेवरेट। आप अपने ज़िंदगी के लास्ट दिन में पहुँचते हो और ये अफसोस होता है आपको कि यार काम जो आपने पूरी ज़िंदगी किया ना, उसका मतलब ये नहीं था कि मैं सिर्फ खुद के लिए करूँ। काम का असली मतलब ये है कि हम दूसरों की लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड करें। सच ए पावरफुल लेसन। ज़्यादातर लोगों को आप देखोगे वो सिर्फ खुद से मतलब रखते हैं। मैं मेरा काम करूँगा, मेरा फ़ायदा देखूंगा, मैं कैसे कम से कम काम करूँ, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। दिस इज़ अ रॉन्ग वे टू वर्क। राइट वे टू अप्रोच योर वर्क इज़ हाउ थ्रू योर वर्क यू कैन बी हेल्पफुल टू योर वर्ल्ड। ज़िंदगी खर्च हो जाने में मज़ा है। ज़िंदगी में इसमें मज़ा नहीं है कि हम कम से कम खर्च हो और या कम से कम काम करें। मेजॉरिटी ऑफ पीपल फॉल इनटू दिस ट्रैप कि वो काम में इतना दिमाग दौड़ाते हैं कि कम काम कैसे करें। राइट, आपको दोस्त ये ध्यान रखना है कि आप कैसे दूसरों को हेल्पफुल हो सके। हाँ, किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं लेने देना है, यानी कि किसी को इतनी भी राइट्स नहीं देनी है कि वो आपको मिसयूज़ करे। लेकिन आप अपने हिसाब से पूरा एफर्ट दो। आप इतना काम करो कि आपको लगे कि यार आज मैंने जो काम किया ना उसमें मुझे सेटिस्फैक्शन मिला। बाकी किसी को मैं नहीं जानता, जिसको काम करना है करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। जब आप इस माइंडसेट के साथ काम करोगे ना कि मैंने अपना 100% दिया, तो वो इंसान बहुत ही खुश होता है और उसको लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं होता किसी भी चीज़ का। चाहे वो फेल भी हो जाए तब भी उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आई गिव माई 100%। बाकी जो लोग कम काम करते हैं ना, उनको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। उनको कहीं ना कहीं फाइनेंस का प्रॉब्लम रहता है, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी का प्रॉब्लम रहता है, कहीं ना कहीं रेपुटेशन का प्रॉब्लम रहता है। कुछ ना प्रॉब्लम उन्हें आती रहती है और आगे जाके भी उन्हें ये रिग्रेट होता है कि यार उस टाइम पे टाइम था काम करने का लेकिन मैंने नहीं किया। तो आपकी लाइफ में मैं नहीं चाहता कि ये रिग्रेट आया। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु स्पेंड दैट टाइम थिंकिंग हाउ टू वर्क लेस, स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट माई फ्रेंड। आई डोंट वॉन्ट यू टू रिग्रेट एट द एंड ऑफ योर लाइफ। रिग्रेट नंबर 8, आप अपनी ज़िंदगी के लास्ट दिन में पहुँच जाते हैं और आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी उस हिसाब से जी जिस हिसाब से सोसाइटी ने आपको ट्रेन किया था, ना कि उस हिसाब से जिस तरह से आप जीना चाहते हैं। नाउ अगर आप अपने आसपास देखोगे तो ज़्यादातर लोग आपको यही मिलेंगे। कोई किसी करियर में है जिसको वो पसंद नहीं, लेकिन सोसाइटी की वजह से वो कर रहा है। कोई किसी रिलेशनशिप में है, नहीं रहना चाहता लेकिन सोसाइटी के प्रेशर में कर रहा है। कोई कुछ टाइप का बिहेवियर कर रहा है, वो नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने ट्रेन करके रखा है। कुछ लोग जो है अपनी मर्ज़ी से कहीं पे घूमने भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने उनको ट्रेन करके रखा है। दोस्त, सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो हर एक चीज़ के लिए रूल्स हैं जो अनरिटन है, कहीं पे लिखे हुए नहीं है, लेकिन वो इनविजिबल राइटिंग में है कि अगर आप अपने घर में देखोगे तो कुछ अलग रूल्स होंगे, अगर आप कहीं बाहर जाओगे पड़ोसी में देखोगे तो वो कुछ और रूल्स होंगे। लेकिन फॉरगेट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कौन से ऐसे रूल्स हैं जो एक्चुअल में सही नहीं है बल्कि लिखे हुए हैं,
और क्या सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, क्या क्योंकि सोसाइटी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना ज़रूरी है कि नहीं, और आपको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, तो क्या आप उस हिसाब से कर रहे हैं? और अगर आप अगर खुश नहीं है, देन दिस इज़ द टाइम टू चेंज दैट माई फ्रेंड, बिकॉज एट द एंड ऑफ योर लाइफ आपको यही रिग्रेट होगा कि यार मैंने उन लोगों के हिसाब से किया, उन लोगों के हिसाब से किया, उनके कहने पे किया, और आज मैं यहाँ पे हूँ। लास्ट में ये एक्सक्यूज़ दे के आपको लाइफ में खुशी नहीं मिलने वाली। आपको खुशी लाइफ में कब मिलेगी? जब आप ये बोलोगे कि यार सोसाइटी तो मुझसे ये करवाना चाहती थी, क्योंकि सोसाइटी को खुद नहीं पता था, लेकिन मैंने वही किया जो मुझे एक्चुअल में दिल से खुशी मिलती थी, एंड आई एम हैप्पी अबाउट माई लाइफ। ये जब आप खुद से कहोगे एट द एंड ऑफ योर लाइफ, तब आप खुश रहोगे। रिग्रेट नंबर 9, आप अपनी ज़िंदगी के लास्ट दिन पे पहुंचते हो और ये रियलाइज़ करते हो कि आपने कभी भी अपना एब्सोल्यूट बेस्ट रियलाइज़ ही नहीं किया। यानी कि जिस किसी भी फील्ड में आप हैं, जिस किसी भी रोल में आप हैं, फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे फादर भी हैं, तो आपकी लाइफ पूरी ख़त्म हो जाती है और आपने ये रियलाइज़ किया कि आप एक अच्छे फादर बन सकते थे, लेकिन आपने कभी अपने बच्चे को टाइम ही नहीं दिया। आप एक अच्छे हस्बैंड बन सकते थे, लेकिन आपने अपनी वाइफ को टाइम ही नहीं दिया। आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते थे, लेकिन आपने कभी बिजनेस ट्राई ही नहीं किया। आप एक अच्छे एम्प्लॉय भी बन सकते थे, लेकिन आपने कभी दिल से काम ही नहीं किया। राइट? आप बहुत सारा पैसा कमा सकते थे, लेकिन आपने कभी कोई नई चीज़ ट्राई ही नहीं की। आप वो काम कर सकते थे जो आपको सच में पसंद है, लेकिन आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। राइट? आप दुनिया घूम सकते थे, लेकिन आप सोसाइटी के डर की वजह से दबे रहे। सी, लाइफ में ऐसे बहुत टाइम आएंगे जब आपको ये चांस मिलेगा, जब आपको ये रियलाइज़ होगा, सिक्स सेंस होगा, आप किसी को दूसरों को देखेंगे तो आपको अंदर से इंस्पिरेशन मिलेगी कि यार ये काम मुझे करना है। लेकिन क्योंकि आप रिस्क लेने से डरते हैं, आप कुछ नया लेने से डरते हैं, आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, तो आप कभी कुछ नहीं करेंगे। एंड आई डोंट वांट कि अगर ऑटो पायलट पे आपकी लाइफ ऐसे ही चलती रही तो एट द एंड ऑफ लाइफ आपको ये ऐसा हो कि यार काश वो तो मैं कर सकता था यार, लेकिन मैंने नहीं किया। क्योंकि आज आपको जो भी इच्छा हो रही है ना करने की काम, वो कोई ना कोई कर रहा है, और कुछ साल बाद आप जब देखोगे ना, आप प्रोक्रास्टिनेशन के इस वजह से उसको एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ साल बाद आप वही देखोगे कि कोई और आदमी उसको बहुत अच्छी तरह से कर रहा है और बहुत खुश है, लेकिन आप वही के वही, और आप अभी भी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं अपनी लाइफ को। सो मैं नहीं चाहता कि ये रिग्रेट आपकी लाइफ में हो। लास्ट रिग्रेट, आप अपनी ज़िंदगी के लास्ट दिन पे पहुंचते हैं और ये रियलाइज़ करते हैं कि आप एक लीडर बन सकते थे और इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, लेकिन यू वर टू स्कैर्ड टू एक्सेप्ट दिस मिशन, और इसीलिए आपने कुछ भी एक्शन नहीं लिया और अपनी लाइफ वेस्ट कर दी। सी, हम सबके पास एक चांस होता है लीडर बनने का। जिस बुक से ये रिग्रेट्स इंस्पायर हुए हैं, दैट इज़ लीडर हु हैड नो टाइटल, और उसमें ये बताया गया है कि आपकी पोजीशन कुछ भी हो, आप अपने काम में लीडरशिप दिखा सकते हैं। लीडर का मतलब वो नहीं है जिसके पास टाइटल होता है, लेकिन लीडर का असली मतलब ये है जो अपने काम से लोगों को इंस्पायर करता है। राइट? तो अपने काम से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर पोजीशन, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर उससे आप एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, देन यू आर अ लीडर। तो अपने काम से, अपने काम को ठीक से करोगे, तभी तो ये दुनिया आपसे सीखेगी और ये दुनिया कुछ अच्छा करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा एक रिपल इफेक्ट क्या होता है कि जब आप एक पत्थर को नदी में फेंकते हैं तो एक बार जाके धीरे 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 वो बढ़ता जाता है, तो उसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि अगर आप अपना काम अच्छी तरह से करेंगे तो कोई और होगा कल जो आपसे इंस्पायर होगा, और वो अपना काम ठीक से करेगा जिससे कुछ और लोग इंस्पायर होंगे। राइट? तो आपको नहीं पता कि आपके एक्शंस किस लेवल पे इम्पैक्ट करेंगे। आपको लगेगा कि मैं सिर्फ अपना छोटा सा काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको देख के कुछ और लोग इंस्पायर हो रहे हैं, और जिससे हो सकता है आने वाले टाइम में हज़ारों लोग इंस्पायर हो, जिसको आपको पता भी ना चले। बट यू आर अ लीडर बिकॉज यू आर इंस्पायरिंग समवन थ्रू योर वर्क। सो अगर आपको सच में लाइफ में लीडर बनना है and you don't want to regret at the end of your life, do your work in such a way that inspires people. So these were the last 5 regrets. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में इसी तरह से कोशिश करें कि ये रिग्रेट्स आपकी लाइफ में ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये रिग्रेट्स होते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। टिल देन, दिस इज़ द वल्गजर साइनिंग ऑफ। थैंक यू।